Hi guys, today we are studying about book शिवलाल क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोज इस ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बेसिस पे बना दी हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आईएमपी क्वेश्चंस भी करवा दूं। जैसे कि ये जो हरि गोपाल एंड घनश्याम वाला क्वेश्चन है, यहाँ से मैं आज इस सर पे वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। Hari, Gopal and Ghanshyam are three partners in a firm who share profit and loss in ratio of 2:1. Their capital is 28,800 and 19,200 and 14,400 respectively. Hari, Gopal and Ghanshyam तीन पार्टनर्स हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का, और उनकी कैपिटल है 28,800, 19,200 और 14,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5%। हमें ये जो कैपिटल दी है इस पे 5% का इंटरेस्ट निकाल के उन्हें देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 5%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है पर एनम। In the year 2017-18, before the above mentioned adjustment, firm's profit was 27,600. अब हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा तो उसमें हमें ये पता चला कि हमें इसमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें जो है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ शो करते हैं, डेबिट साइड शो करते हैं। ये जो हमें ये प्रॉफिट दिया हुआ है पूरे ईयर का पिछले उसका, तो इसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इस तरफ शो करते हैं, और उसी के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इस तरफ शो करते हैं। उसके बाद अगर नेट लॉस आया तो इस तरफ, और नेट प्रॉफिट आया तो इस तरफ। इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग वर 192, 240 एंड 288। इसमें ये कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पहले से निकाल के दिया है, लेकिन कहा है कि 5% चार्ज करना है। तो सुनिए, अगर उसमें हमें डायरेक्टली कोई चीज़ निकाल के गिवन रहती है तो फिर हम उसमें जो भी परसेंटेज हमें दिया रहता है कि इस परसेंट पे आपको निकालना है, तो फिर हम उस परसेंट को नहीं निकालते हैं। हमें जब डायरेक्टली गिवन है कि उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना है, तो हम सीधे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है उसी को हम लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस बीडी। कितना दिया था हमें प्रॉफिट, 27,600। इसी के साथ अब हम लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकाल के गिवन है, तो वही हम शो करेंगे। तो पार्टनर थे हरि, गोपाल और घनश्याम, HGG। तो हरि की थी 192, गोपाल की 240 और घनश्याम की 288। इसी के साथ अब हम यहाँ पे टोटल कर देंगे इसका 720। अब इस तरफ हम क्या शो करेंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस का, हरि, घनश्याम, गोपाल। देखिए अब कैपिटल में हमें कितना वो चार्ज करना है, 5%। कैपिटल है 28,800 इंटू 5/100। क्यों? क्योंकि हमें 5% पे इसको इंटरेस्ट देना है। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 288 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 14,040 रुपीज। 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4 44, तो 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14। ये आ गया 1,440 रुपीज। ऐसे ही हम निकालेंगे गोपाल का। तो गोपाल की कैपिटल है 19,200 इंटू 5/100। इससे ये कैंसिल, इससे अब 190 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 960 रुपीज। ऐसे ही अब तीसरे की निकालेंगे। तीसरे की कैपिटल है 14,400
इंटू 5/100, ये दोनों जीरो से ये कैंसिल। 144 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा 720। ये निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले की निकली 1440, दूसरे की 960, तीसरे की 720। ये तीनों को टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 3120। और यहाँ दोनों का टोटल है, इधर पे लिख लेते हैं 2 नेट प्रॉफिट, जिसको हम हरि, गोपाल और घनश्याम को बांटेंगे उनके रेशो में। और उनका रेशो क्या है क्वेश्चन में देखिए, ये यहाँ पे टोटल नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है उनका रेशो 2:1 का। मतलब 27,600 प्लस 7,200 करेंगे तो आ जाएगा 28,320। 28,320 में से जब 3,120 चले गए तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 25,200। हमने इस टोटल में से जब इसको लेस किया तो हमारा आ गया ये, तो यहाँ का टोटल हो जाएगा इक्वल। अब 25,200 को हम 2:1 के रेशो में तीनों पार्टनर्स को बांट देंगे। तो पहले पार्टनर का आ जाएगा 12,600, 6,300 और 6,300। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हमें सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो सबसे पहले लिखा है मीता एंड राधा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल इज टू 20,000 16,000। मीता और राधा दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल 20,000 और 16,000 है। राधा इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ 600। राधा को 600 की क्या मिलती है, सैलरी पर मंथ मिलती है। पर एनम दी होती तो हम ये लिख देते, लेकिन पर ईयर लिखा है, मतलब पर मंथ लिखा है, तो हम इसको 12 से इंटू करके उसकी कैपिटल वो सैलरी निकाल के फिर लिखेंगे। जब सैलरी आती है तो किस तरफ शो करते हैं, जिस तरफ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। अब दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% per annum. The profit of the firm before the above adjustment was 12,000. 12,000 क्या दिया है हमें, प्रॉफिट दिया हुआ है, और हमें 6% के हिसाब से कैपिटल पे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। सिंपल क्वेश्चन है, बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले हम लिख लेंगे बाय बैलेंस BD, जो कि हमें दिया था 12,000। इसके बाद हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कितने पे देना है हमें, 6% पे। 20,000 का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। मैं निकाल के बता देती हूँ एक बार, 20,000 इंटू 6/100। इन दो जीरो में से ये दो जीरो गए, 200 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। ये किसकी आ गई, मीता की आ गई। राधा की कैपिटल है 16,000, 16,000 इंटू 6/100। ये दो जीरो में से ये दो जीरो कैंसिल, 160 इंटू 6 हो जाता है 960 रुपीज। तो राधा का 960 और मीता का 1200। ये क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीता का 1200 और राधा का 960। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2,160 रुपीज। इसी के साथ अब हम निकालेंगे राधा की सैलरी टू सैलरी, किसकी, राधा की। राधा को 600 सैलरी मिलती है, वो भी पर महीने, मतलब पर मंथ। तो महीने में, साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 600 इंटू 12 करेंगे, तो 600 इंटू 12 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 7,200। इतना ही हमें क्वेश्चन गिवन था। तो इसी के साथ अब हम इसका टोटल कर लेंगे और हम अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा निकाल लेंगे। तो दिख रहा है कि यहाँ का अमाउंट कम है, तो लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट मीता राधा, जिसको हम रेशो तो यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब इक्वल रेशो में बांटेंगे। यहाँ का टोटल है हमारा 12,000।
12,000 में से ये दो अमाउंट लेस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2,640 रुपीज़। अब 2,640 रुपीज़ को जब इक्वली हम मीता और राधा को बांटेंगे तो मीता का आ जाएगा 1,320 और राधा का भी 1,320। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए एंड बी आर partners from 1st April 2017 without any partnership agreement, and they bring capital of 3,500 and 2,000 respectively. A की कैपिटल है 3,500 और B की 2,000. On 31st October 2017, A advanced 750 by way of loan to the firm without any agreement as to interest. अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई फर्म स्टार्ट करने से पहले अगर हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है। अगर हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड ओरली रिटर्न या हमने बनाई ही नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी पार्टनरशिप उसकी जो एक टेबल आती है ए नंबर की टेबल, उसको हमें वो करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, जिसमें ये गिवन रहता है कि हमें इंटरेस्ट देना रहता है किस पे, कैपिटल पे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन हमें नहीं देना पड़ता। नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है किसके हिसाब से, 6% के हिसाब से। मतलब इस क्वेश्चन में भी हमें जो इंटरेस्ट है वो 6% के हिसाब से लोन पे देंगे। वो जो टेबल होती है 1 नंबर की, उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ता। मतलब जो ड्राइंग रहती है जो हम निकालते हैं उस पर हमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, लेकिन कैपिटल और लोन पे हमें 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब ये जब 750 है, इसका हम 6% के हिसाब से लोन निकालेंगे और मंथ भी कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अप्रैल में इनका वो हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ और 31 अक्टूबर को ए ने लोन दिया। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने का, 7 महीने का इसको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद हमें बैलेंस बीडी मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो कितना दिया है, 1350.75। सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं और यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसका टोटल यहाँ का इक्वल हो जाएगा। ये मैंने लिखवाया नहीं, सॉरी इसके लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 11, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले लिख लेंगे बैलेंस बीडी जो कि है 1350.75। अब इसी के साथ हम निकालेंगे इंटरेस्ट। किस पे निकालेंगे, लोन पे। इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं तो हम इस तरफ शो करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट लोन हमारे पास है कितने का, 750 का। 750 का कितना देंगे हम, 6% इंटू 6/100। कितने महीने का देंगे, 7 महीने का देंगे, तो 7/12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ये 2 0 से 2 0 नहीं, ये 100 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब काटिए 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब ये आ गया 15 इंटू 7/2 इंटू 1/2, ये ऐसा आ गया। तो जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 18.75। तो 18.75 क्या है, ये इंटरेस्ट है जो कि लोन पे हम ए को देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, यहाँ पे ए लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में और लिख देंगे 18.75। अब यहाँ का टोटल ज़्यादा है, यहाँ का कम है, क्योंकि और कुछ हमें देना ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ पे नहीं देनी है, इसीलिए क्योंकि यहाँ लिखा है बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट।
चलिए इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं लेना है। अब हम इस टोटल में से इसको लेस करेंगे तो 2 नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1332 का, और यहाँ का भी टोटल हो जाएगा सेम 1350.75, और इधर का टोटल है ही 1350.75, और इधर पे हमें कोई रेशो गिवन नहीं है, मतलब इक्वली बांटना है। ए और बी को जब हम 1332 के इक्वल बांटेंगे तो आ जाएगा 6 6 6 6 6 6। ये हमने बांट दिया 1332 को इक्वल रेशो में। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अगर मैं जैसे इस चैप्टर की पूरी वीडियो नहीं भी डालती हूँ तो आप कोशिश करेंगे तो आपसे पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है हमें। ऑन 1 अप्रैल 2017 नीतू एंड रानू वर पार्टनर्स एम्प्लॉइंग capital of 20,000 and 30,000 respectively. On the same day, Neetu gave a loan to the firm of 4,000. नीतू ने उसी समय, उसी डे जिस दिन इन्होंने बिजनेस चालू किया उसी दिन नीतू ने फर्म को क्या दे दिया, लोन दे दिया। ठीक है, किसने दिया है, नीतू ने दिया है। और द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर इज 5,240 रुपीज, और उस साल का उनका प्रॉफिट था 5,240 रुपीज। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, जैसा 11 था वैसा ही 12 है। सबसे पहले लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। तो ये हमारा है 5,240 रुपीज, और इस तरफ हम लिख लेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। इस क्वेश्चन में भी हमें परसेंटेज शायद नहीं गिवन है। हाँ, इस क्वेश्चन में भी परसेंटेज नहीं गिवन है, मतलब जो 40,000 वो 4,000 जो है उस पर हम कितना लोन देंगे, 6% के हिसाब से इसको लोन देंगे पूरे ईयर का। मतलब 4,000 इंटू 6/100, 2 जीरो में से 2 जीरो कैंसिल, 40 इंटू 6 हो जाता है 240। तो 240 क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका आ गया, नीतू का। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। इस टोटल में से इसको लेस करेंगे तो 2 नेट प्रॉफिट आ जाएगा 5,000। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कंप्लीट, 5,240 रुपीज। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। On 1 April 2017, A and B are partners by employing capital of 5,000 and 4,000. A और B दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है 5,000 और 4,000. On the same day, B gave लोन टू द फर्म, और B ने 2,000 का लोन दिया है फर्म को। एंड इन द ईयर 2017-18 प्रॉफिट वॉज 3,000, और उस साल का प्रॉफिट क्या है, 3,000 रुपीज है। चलिए बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा क्वेश्चन था 12 वैसा ही क्वेश्चन है 13। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस साल का प्रॉफिट था 3,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे हम, 6% के हिसाब से। तो 2,000 इंटू 6/100, ये 2 जीरो में से ये 2 जीरो का है, 20 इंटू 6 हो जाता है 120। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया B का, 120। 3,000 में से 120 गए तो बचेगा 2,880 रुपीज, जो कि हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, चिंटू एंड मोंटू आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। उनकी कैपिटल है 20,000 और
10,000 on 31st November 2018 सो प्रॉफिट 4,000 और उस साल का प्रॉफिट कितना है 4,000 है। लेकिन उससे पहले मैंने एक ये लाइन छोड़ दी कि चिंटू ने फर्म को 31 नवंबर मतलब 31 नवंबर को क्या दिया है, लोन दिया है, और उनका बिजनेस चालू हुआ था 1 अप्रैल को, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 महीने का उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं सॉरी 8 महीने का क्यों मिलेगा, वो तो बिजनेस यहाँ पे चालू हुआ लेकिन लोन तो उसने यहाँ पे दिया ना, तो मिलेगा उसको दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 4 महीने का लोन मिलेगा, 8 महीने का नहीं सॉरी 4 महीने का लोन उसको दिया जाएगा 40,000 के ऊपर 6% के हिसाब से। क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 13। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले हम लिख देंगे प्रॉफिट बाय बैलेंस बी डी, उस साल का प्रॉफिट था 4,000 और इंटरेस्ट देना है हमें लोन पे सी को, चिंटू को, तो 4,000 का हम 6/100 करेंगे और कितने महीने का देंगे 4/12। क्यों देंगे, क्योंकि उसने 4 महीने पहले ही लोन दिया था, तो ये आ जाएगा 4 1 4 4 3 12, ये 2 0 में से ये 2 0 गए, 6 1 6 सॉरी 3 1 3 3 2 6, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80, तो लोन कितना आ गया चिंटू का 80 रुपीज, 4,000 में से 80 गया तो 2 नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया 3,920 रुपीज और टोटल हो जाएगा इक्वल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म हुज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017 was at the rate 7 1/2 पर एनम। अब आप बोलेंगे कि 7 1/2 जो है वो कंफ्यूजिंग है, लेकिन कुछ नहीं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। सीता गेव 60,000 टू द फर्म लोन ऑन 1 अक्टूबर, मतलब बिजनेस हुआ है स्टार्ट अप्रैल में, लेकिन उसने लोन कब दिया है अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, उसको 6 महीने का क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा, लोन पे दिया जाएगा। गीता इज एंटाइटल्ड टू गेट एंड सैलरी। हाँ, तो हम बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे उस साल का प्रॉफिट, तो उस साल का प्रॉफिट कितना है 18,000, जिसको हम बाय बैलेंस बीडी करके शो करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, ये तो आ गया प्रॉफिट। अब निकालेंगे सैलरी, सैलरी हमें निकाल के गिवन है, किसको मिल रही है सैलरी, गीता को, तो वो डायरेक्टली निकाल के गिवन है, तो हम लिख देंगे सीधे 8,000। अब हम निकालेंगे क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है 7 1/2, तो वो कैसे निकालते हैं देखिए, 7 1/2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 15/2, और इसके साथ अभी भी परसेंट चलेगा क्योंकि हमने तो सिर्फ इसको बस अभी चेंज किया ना, परसेंट को थोड़ी ना हटाया है। तो अब हम देखेंगे कि कैपिटल, सीता की कैपिटल है 60,000 इंटू 15/2 और परसेंट इसके साथ में है, जब परसेंट हम हटाते हैं तो इंटू में 100, मतलब अपॉन में 100 आ जाता है, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, तो ये आ गया 300 इंटू 15 होता है 4,500, तो ये आ गया हमारा सीता का वो इंटरेस्ट। ऐसे ही अब हम 50,000 का निकालेंगे, तो 50,000 इंटू 15/2 इन अपॉन 100, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 1 2 2 4 2 2 4 2 5 10, ये आ गया 250 इंटू 15 होता है 3,750 रुपीज, तो ये क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए जो 16,000 जो है सीता ने लोन दिया है फर्म को, वो भी कब दिया था? अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इंटरेस्ट हमें कितने परसेंट के हिसाब से देते हैं? 6% के हिसाब से। तो 16,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ये 6/100 तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमें 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। तो ये दूसरा 6/12 हमने क्यों लिखा? ये दूसरा 6/12 मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि हम उसको 6 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं, समझे? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। अब ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 160 इंटू 3, 160 इंटू 3 हो जाता है 480। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने सीता और गीता दोनों की निकाली, तो ये आ गया 4,500, 3,750। इन दोनों का टोटल है 8,250 रुपीज। इसी के साथ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकला? 480, और यहाँ लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट। यहाँ का टोटल है 18,000, और 18,000 में से जब हम ये तीनों अमाउंट लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,270 रुपीज, जिसको हम सीता और गीता को इक्वल बांट देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई रेशियो गिवन नहीं है। तो यहाँ का टोटल हो गया इक्वल, 1,270 रुपीज को इक्वली बांटा तो आ गया 635, और यहाँ का टोटल हो गया इक्वल 18,000 रुपीज। इसी के साथ मेरी ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, इसी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं आप वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।